दोस्तों, एक बार फिर से आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में आपका स्वागत है। इन कुछ अंकों में हम वाक्यों के प्रकार सीख रहे हैं। मैंने बताया कि वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक बिल्कुल साधारण वाक्य, सिंपल, इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। दूसरे इंटरोगेटिव, जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं। तीसरे इम्पेरेटिव, जिसमें आप कोई निर्देश देते हैं या कोई सुझाव देते हैं। और चौथे एक्सक्लेमेशन, जहाँ पर आप विस्मय, ताज्जुब दिखाते हैं। क्योंकि बातचीत में ये सारे भाव इस्तेमाल होते हैं। सारे भाव, आप दो दोस्तों को बात करते देखो, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, बड़े जोश में, अच्छा ऐसा, वो नहीं यार ये नहीं, और ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये होता रहता है उनके बीच में। तो अलग अलग तरह के प्रतिक्रियाएं होती हैं और अलग अलग तरह के वाक्य उनके लिए हैं। फिलहाल हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर हमारा फोकस है, हमारा ध्यान है। प्रश्नवाचक वाक्यों पर। प्रश्नवाचक वाक्यों में पिछले 2 अंकों में हमने डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस जो है, जो सकारात्मक वाक्य हैं, उनको प्रश्न में बदलना, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना, और जो निगेटिव वाक्य हैं या जिनमें हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही है, उनको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना हमने पिछले अंकों में ये सीखा। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस को, यानी नकारात्मक, जहाँ हम मना करते हैं, मना भी तो करते हैं बातचीत में, नहीं ऐसा नहीं यार, ये थोड़ी होता, नहीं ऐसा नहीं होता, तो यहाँ हम निगेटिव वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना सीखेंगे। किसी वाक्य को हम निगेटिव कैसे बनाते हैं, ये हमने आपको उस अंक में बताया था, हमारे उस वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन के दाईं तरफ मिल जाएगा, जहाँ हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाया जाता है। बहुत साधारण है। हम जो सहायक क्रिया है, एक बार फिर आप समझ लीजिए, सहायक क्रिया बहुत चमत्कारिक चीज़ है, निगेटिव में बहुत चमत्कारिक चीज़ है। सिर्फ सहायक क्रिया के बाद नो या नॉट लगा देने से कोई भी सकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो अब इस निगेटिव सेंटेंस को भी इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करें, यानी एक नकारात्मक वाक्य को भी प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे बदला जाए। भाई, हम प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं, ये तुमने किया, क्या ये तुमने किया, ये एक प्रश्न है। और क्या ये तुमने नहीं किया, ये भी तो एक प्रश्न है। लेकिन यहाँ नहीं का इस्तेमाल हुआ है, फर्क है ना। पहले वाले में नहीं का इस्तेमाल नहीं था, वो एक सकारात्मक वाक्य को आपने प्रश्नवाचक में बदला था। दूसरे में एक नकारात्मक वाक्य को आप प्रश्नवाचक में बदल रहे हैं, नहीं या नो नॉट का इस्तेमाल करके। ये अंतर है। इस अंतर को हम यहाँ समझेंगे कि अगर हम किसी नकारात्मक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना चाहें तो कैसे करें उसको। तो यहाँ देखिए, एक ही नियम है, छोटा सा नियम है। यू डू नॉट प्रैक्टिस एवरी डे, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है लेकिन सीधा सिंपल सेंटेंस है। भाई, तुम रोज अभ्यास नहीं करते हो, ठीक है। ये अपने आप में कंप्लीट है, एक स्टेटमेंट है। तो अब इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे बदलें। नियम वही है, बिल्कुल वही नियम है कि हमको हेल्पिंग वर्ब पे निगाह रखनी है। बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब को उठाकर वाक्य से पहले रख देना है, सब्जेक्ट से भी पहले, वाक्य में सबसे पहले रख देना है। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू है, ठीक है। डू को उठाकर हमने वाक्य के सबसे पहले रख दिया। बाकी वही है, डू हटा दीजिए, यहाँ से क्या होगा? यू नॉट प्रैक्टिस एवरी डे, डू यू नॉट प्रैक्टिस एवरी डे, वैसा का वैसा ही है, बन गया प्रश्नवाचक। कैसे बना? हमने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले रख दिया। तो ये नकारात्मक वाक्य भी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन गया।
डू यू नॉट प्रैक्टिस एवरी डे? क्या तुम रोज अभ्यास नहीं करते हो? अंत में इसके क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, ठीक है। ये डिक्लेरेटिव था, इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम था। ये इंटरोगेटिव हो गया तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लग गया, बन गया वही नियम। नॉट वैसा का वैसा है, सीधा एक नियम है। आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाया और वाक्य के सबसे पहले रख दिया, बन गया क्वेश्चन मार्क। इट्स सो इजी, इतना साधारण, इतना आसान है। इसीलिए हमारे चैनल का नाम इंग्लिश आसानी से है ना। हम सब चीज़ आसानी से करना सिखाएंगे आपको। तो इसी तरह ये हमने एक दूसरा सिंपल सेंटेंस लिया है। ये प्रेजेंट था, ये फ्यूचर है, ठीक है। इसलिए लिया है कि फ्यूचर निगेटिव हो, चाहे प्रेजेंट निगेटिव हो, चाहे पास्ट निगेटिव हो, नियम एक ही रहेगा। आपको हेल्पिंग वर्ब को ताड़ना है, जिसे कहते हैं, उस पर निगाह रखनी है आपको, और बस उसको उठा के पहले रख देना है। ही विल नॉट स्विम, वह नहीं तैरेगा, ठीक है भाई। कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, या पूल पे आए हुए हैं मौज मस्ती करने के लिए, चलो भाई पानी में चलते हैं, तैरेंगे। तो एक किनारे बैठा है सकुचाया हुआ सा, अरे भाई ये नहीं तैरेगा, ना ये नहीं तैरेगा, ही विल नॉट स्विम। तो इसको हमें प्रश्नवाचक बनाना है। साथी ने प्रश्न पूछा, कैसे पूछेगा? वही कहानी, हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख दी। विल ही नॉट स्विम, ही नॉट स्विम वैसा का वैसा है, विल उठ के पहले आ गया। विल ही नॉट स्विम, क्या वो नहीं तैरेगा? देखिए कितना आसान है। किसी भी सिंपल, पॉजिटिव, निगेटिव, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के वाक्य को इंटेरोगेटिव में बदलना कितना आसान है। सिर्फ आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के वाक्य के सबसे पहले रख देना है, बन गया, प्रश्नवाचक बन गया। इट इज सो सिंपल। तो हमने आपको इस अंक में बहुत आसानी के साथ ये सिखाया कि किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, चाहे वो किसी भी काल का हो, किसी भी टेंस का हो, भूतकाल का हो, वर्तमान काल का हो, भविष्य काल का हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या वो पॉजिटिव हो, वो निगेटिव हो, उसको किस तरह से हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं, बहुत साधारण है। हेल्पिंग वर्ब को देखिए, हेल्पिंग वर्ब को उठाइए, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के सबसे पहले ले आइए, और वाक्य के अंत में वो मछली पकड़ने का कांटा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया इंट्रोगेटिव। तो हमें उम्मीद है कि इस अंक में आपको निगेटिव सेंटेंसेस, चाहे वो किसी भी काल से संबंधित हो, उनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना अच्छी तरह आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई संशय है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे हमेशा पूछिए। हमें अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं, तो आप पूछें उसको। अपनी कोई बात कहना चाहते हैं वो भी कहें, तो हम उसका जवाब देंगे। हम बाकायदा उस पर विस्तार से एक वीडियो बनाकर आपको उसका उत्तर देंगे। हर एक आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये अंक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो हमारे इस अंक को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वाले लोगों के साथ, इन सब के साथ इसको शेयर कीजिए। और हर उस व्यक्ति के साथ जिसे आप समझते हो कि इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है या वो इंग्लिश सीखना चाहता है। बहुत से ऐसे होते हैं, सारे ही ऐसे नहीं होते जिनको जो चाहते हो इंग्लिश सीखना, लेकिन कईयों का ऐसा होता है वो चाहते तो नहीं है लेकिन उनको ज़रूरत होती है। भैया तुझे आगे ये एग्ज़ाम देना है, आगे इंटरव्यू फेस करना है, या इस स्कूल में इस क्लास के लिए कोई एग्ज़ाम देना है, एडमिशन के लिए तेरे बच्चे को देना है, भाई को देना है, किसी को देना है, तो पढ़ भाई। उसको नहीं पढ़ेगा तो नहीं कर पाएगा, उसको ज़रूरत है तेरे को। और बहुत से ऐसे होते हैं जो इच्छा से चाहते हैं, भाई मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल रहा है जो साधारण भाषा में मुझे सिखा सके। तो उन सब के साथ इसको शेयर कीजिए, किसी का भला ही होगा। तो अपने अगले अंक में हम अभी इंटेरोगेटिव के विषय को, इस टॉपिक को
थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए विदा।